हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का भूगोल, भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें जो बाबू आज पढ़ेंगे हम लोग वो खंड का इकाई फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग का ख यानी कि जल संसाधन। जल संसाधन से सबसे पहले बाबू पढ़ेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ प्रश्न। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके बाबू वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं बाबू, सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी तब। हाँ, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप उजला ग्रह है, नीला ग्रह है, लाल ग्रह है, हरा ग्रह है। तो आप सभी लोग बताएंगे बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपका आंसर क्या होगा बाबू? 9.5% या 95.5%, 96% और 96.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा 95.5%। चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू साहब ने कहे थे। ठीक है। अगला है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? तो आप जानते हैं कि 65% जल की मात्रा प्राणियों के शरीर में निहित होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन के लिए तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। मतलब कौन सा वैसा तत्व है जिसका संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो आंसर हो जाएगा बाबू आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। तो अब बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव तो हो जाने के बाद, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाने के बाद, कुल 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाने के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लघु प्रश्न पढ़ेंगे। और लघु प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो आपका आता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना जो होती है वो क्या होती है? आपको सबसे पहले पहला प्रश्न का आंसर बताना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला कि बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। पहला है, मतलब क्या उद्देश्य है कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई, ठीक है, यानी कि पीने के लिए पानी, पेय एवं सिंचाई, ठीक है, हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, ठीक है, उद्योगों के जलापूर्ति, परिवहन, ठीक है, और मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि पर्यटन, ठीक है, जल कृषि पर्यटन इत्यादि जो होते हैं, क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना का ये क्या है? इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब आगे पैराग्राफ चेंज कि इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है, अर्थात जाना जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। आंसर देखेंगे, जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में पेयजल एवं घरेलू कार्य में, ठीक है, दूसरा नंबर में है कारखानों में, तीसरा नंबर में है सिंचाई में, ठीक है, और चौथा नंबर में है मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि में, ठीक है, और पांचवा नंबर में है कि जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में। यानी कि जल संसाधन के जो उपयोग हैं बाबू, ये निम्नलिखित 5 तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? आंसर में है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण एक नदी का कई राज्यों से होकर
बहना एवं जल बंटवारे को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमेशा टकराहट होती रहती है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद का अर्थ होता है कि एक राज्यों का जो जल विवाद है दूसरे राज्यों से जल के बारे में विवादित करना ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद होता रहता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच जो होता है तुंगभद्रा जल विवाद होता रहता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल संकट क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जल संकट क्या है। इसका आंसर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम जल का होना जल संकट कहलाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम जल का होना क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। जैसे फाल्कन मार्क के अनुसार जल संकट का परिभाषा दिया गया है। फाल्कन मार्क ने जल संकट का एक परिभाषा दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता होती है ना। आवश्यकता क्या है, होती है। इससे कम जल का होना जल संकट कहलाता है। इससे कम जल का होना क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। किससे कम होना, किससे कम होना, तो यहाँ पर 1000 घन मीटर जल संकट की आवश्यकता होती है और इससे कम जल होना ही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला 5वां देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि भारत की नदियों के प्रदूषण का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि नदियों में कूड़े कचरे को फेंकने से जो क्या होता है कि भारत के नदियों के प्रदूषण बढ़ जाते हैं। दूसरा में है कि नदियों में नालियों के गंदा पानी बहाने से, यानी कि नदी में जब नाली के गंदा पानी बहेंगे तो क्या होंगे कि यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा नदियों में अत्यधिक बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। तीसरा नंबर में है कि मरे हुए प्राणी को नदियों में फेंकने से कि भी क्या होता है कि नदियों में प्रदूषण की मात्रा जो है बढ़ता रहता है। चौथा नंबर में है कि नदियों के किनारे उद्योग लगाने से, जब नदी के किनारे उद्योग धंधे रहेंगे, उद्योग कंपनी बड़ी बड़ी न रहेगी तो जितना भी उद्योग का मल मूत्र कचरा, ठीक है, वो सारा चीज़ कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, जिसके कारण नदी प्रदूषित होगा। अगर बाबू आप हमारे चैनल पर बने हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप हमारे चैनल से इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।